एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एंड बेबी। हम सभी जानते हैं कि मानसून आ गया है, बट मानसून के आते ही लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो गर्मी के तुरंत बाद आता है। तो लोगों को वो जो गर्मी में उन लोग बहुत कड़ाके की धूप, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी, ये सब जो फेस किए हैं वो सब इसमें इस रेनी सीजन में थोड़ा ठंडक फील होता है, फिर वो कड़ाके की धूप उनको फेस नहीं करना पड़ता है। इस वजह से वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। मगर ये जो मानसून आती है इस समय बहुत सारी बीमारियां भी मानसून के साथ आती हैं, जैसे कि चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और बच्चों को इसमें बहुत सारे स्किन डिजीज भी होते हैं। इस वीडियो में हम 0 to 6 मंथ के बच्चों को मानसून में कैसे हम उनका ध्यान रखें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम जानते हैं कि 0 to 6 मंथ के बच्चे को हम सिर्फ फॉर्मूला मिल्क या ब्रेस्ट फीड ही करवाते हैं। तो इस समय हमें, अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं तो इस समय मदर को अपना खास ध्यान रखना है। उन्हें किसी चीज़ से इन्फेक्शन ना हो, या फिर कोई सर्दी, खांसी, जुकाम, या फिर कोई भी किसी तरह की बीमारी उन्हें ना हो। क्योंकि अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं तो उन मदर को जो बीमारी होगी वो बच्चे को होना निश्चित है। इस वजह से अगर मदर बच्चे को मिल्क दे रही है तो आप मदर ही अपना केयर करेंगी। और अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो आप ये ध्यान रखें कि बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देने के बाद जस्ट दिए उसके बाद उनका बोतल को ज़रूर से ज़रूर बॉईल करें। अगर इस समय आप बच्चे के लिए 3 से 4 बोतल रखें, क्योंकि अगर एक बार बच्चा उस बोतल से दूध पी लिया तो आप गलती से भी उस बोतल में दूसरी बार दूध ना दें, उससे एक बार ज़रूर बॉईल करें, फिर ही उस बोतल को यूज़ करें। इस टाइम आप मालिश के लिए बच्चे का कोकोनट ऑयल यूज़ करें, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत लाइट वेट होती है और हमें मानसून में लाइट वेट वाला ही ऑयल बच्चों के लिए यूज़ करना चाहिए। बच्चा छोटा है तो आप मस्टर्ड सीड में थोड़ा सा लहसुन पकाकर, उस लहसुन को उसमें पकाकर और सप्ताह में 1 दिन मालिश करें। और मालिश के तुरंत बाद बच्चे को बाथ ज़रूर दें। और बाथ देते वक्त ये ध्यान रखें कि वेदर किस टाइप का है। अगर बारिश हो रही है, वेदर ठंडा है, तो आप बच्चे को बाथ ना दें। उस समय आप एक बाउल में वार्म वाटर लें और कोई भी कॉटन के कपड़े को उसमें डीप कर, उसे निचोड़ कर, अच्छे से पानी निकाल कर उनके बॉडी को पूरी अच्छी तरह से वाइप कर ले। फिर कोई सूखा कपड़ा लेकर के फिर भी उनके बॉडी को वाइप करें, जिससे पानी थोड़ा सा भी बच्चे के बॉडी में रहना नहीं चाहिए, जिससे रैशेस होने का चांस रहता है। हाँ, अगर ह्यूमिडिटी है, गर्मी है काफ़ी, तो बच्चे को आप उस समय बाथ दे सकती हैं। इस समय ध्यान दें कि जब आप बच्चे को बाथ दे रही हैं तो अगर आप पॉसिबल है तो आप बच्चे को नीम के पत्ते के नीम को पानी में बॉईल कर ले और उसके बाद उसको छानकर जिस पानी से आप बच्चे को बाथ दे रही हैं उस पानी में उसे मिक्स कर दें। इस तरह के बाद से बच्चों के बॉडी पे जो जर्म्स रहती है वो हट जाती है। इसलिए आप नीम का वाटर अगर यूज़ कर सकती हैं तो आप ज़रूर उनके बाथ में ये यूज़ करें। फिर जब आप बच्चे को क्लॉथ दें तो ये ध्यान रखें कि वो क्लॉथ जो अच्छे से ड्राई होना चाहिए। अगर धूप निकल रही है तो आप बच्चे के क्लॉथ को ज़रूर से ज़रूर धूप दिखाएं। और अगर धूप नहीं है फिर भी क्लॉथ हल्का भी नमी है क्लॉथ में, तो आप उसे आयरन के हेल्प से उसे अच्छे से गर्म करके ही बच्चे को पहनाएं। जब बच्चे के कपड़े को वॉश करें तो आप इस समय बच्चे के कपड़े को वॉश के लिए डिटॉल का यूज़ करें, क्योंकि डिटॉल से बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं। तो आप उस समय बच्चे के कपड़े में डिटॉल का यूज़ ज़रूर करें। 0 to 6 मंथ के बच्चे को तो आप पानी नहीं दे सकती हैं, मगर अगर आप फॉर्मूला मिल्क में उनका पानी यूज़ कर रही हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो वाटर जो है वो बॉइल्ड होना चाहिए। बॉइल्ड वाटर कर आप रख लीजिए, किसी भी फ्लास्क में रख लीजिए, किसी भी मिल्टन के किसी भी थर्मस में रखकर आप उसे यूज़ कीजिए। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि आप कोई भी पानी यूज़ करें उसे आप अच्छे से बॉईल करके यूज़ करें। फिर जब बच्चा इस समय मॉस्किटो का भी बहुत ज़्यादा आतंक बढ़ जाता है, मॉस्किटो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं,
तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस समय बच्चे को वो कॉइल या फिर गुड नाइट ये सब का यूज़ नहीं करें। आप अगर पॉसिबल है तो आप नेट का यूज़ करें। अगर उससे नहीं हो रहा है तो डिफरेंट टाइप के रोल ऑन आते हैं, जैसे गुड नाइट का, ओडोमॉस का, ममा अर्थ का। आप जहाँ पे भी बच्चा सोया है, लेटा है, उस बेड के चारों कोने में लगा दीजिए, जिसके महक से भी मॉस्किटो नहीं आएगी। इस तरह आप मॉस्किटो से उन्हें बचा। इस समय आप कोशिश करें कि बच्चा कम से कम डायपर पहने। लेकिन हाँ, बारिश का सीज़न है तो बच्चे ज़्यादा सुसु करते हैं, तो आप अगर बच्चे को पूरे दिन डायपर पहना रही हैं तो आप कोशिश करें कि आप 2 से 3 घंटे बच्चे को बिना डायपर में रखें। उन्हें नॉर्मल कॉटन के पैंट पहना करके भी कुछ देर के लिए रखें। और अगर आप डायपर पहना रही हैं तो हर 2 से 3 घंटे में बच्चे का डायपर ज़रूर से ज़रूर चेंज करें। एक डायपर के बाद दूसरा डायपर जब आप चेंज करें तो उस जगह कोकोनट ऑयल या फिर डायपर रैशेस क्रीम जो आती है वो आप लगा करके ही बच्चे को डायपर पहनाएं। इस समय आप ध्यान रखें कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है या फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडी भी लगने लगती है, तो आप इस समय बच्चों के लिए दोनों टाइप के कपड़े बाहर रखें। जैसे कि अगर गर्मी लग रही है तो आप हाफ स्लीव के टी शर्ट, पैंट या हाफ स्लीव का फ्रॉक आप बच्चे को दे सकती हैं। लेकिन अगर जब ठंडी लग रही है तो आप फुल, ये नहीं कि स्वेटर पहना दिए, आप फुल टी शर्ट पहनाइए, फुल पैंट पहनाइए, फुल पूरी तरह से ढका हुआ पहनाइए ताकि बच्चे को ठंड ना लगे, क्योंकि इस समय फीवर, कोल्ड, कफ का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप इस समय ध्यान रखें और ढीला ढाला कपड़ा पहनाएं और थोड़ा कॉटन का कपड़ा का ज़्यादा यूज़ करें। इस समय रैशेस होने का चांस ज़्यादा रहता है, इस वजह से आप ध्यान रखें कि बच्चे का जॉइंट जहाँ जहाँ है या फिर जिस जगह फोल्ड होता है, जैसे ये एरिया, नेक का एरिया, लेग के पास का एरिया, जिस जगह बच्चे का फोल्ड होता है उस जगह आप अच्छे से क्लीन करें, ताकि अगर वहाँ पे पसीना जमेगा तो बच्चे को रैशेस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। इस वजह से आप उस जगह को अच्छे से क्लीन करके वहाँ पे पाउडर ज़रूर बच्चे को लगाएं। और अगर बच्चे को रैशेस होता है, इस टाइम पे घमौरियाँ भी बहुत बच्चे को होती है, तो इसके लिए मार्केट में काफ़ी तरह का पाउडर भी आता है, तो आप उस पाउडर को भी यूज़ कर सकती है। मैं अपनी बेटी के लिए कैंडिड पाउडर का यूज़ करती थी। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके एक पाउडर जो रैशेस फ्री पाउडर या फिर जो घमौरियों से आपको राहत दे वैसा पाउडर आप डॉक्टर से कंसल्ट करके एक ले सकती हैं। और इस समय आप ध्यान से अपने जो इस समय सारी बीमारियां, पेट का प्रॉब्लम या फिर कोल्ड, कफ, फीवर, इस तरह की बीमारियां होती है, इसलिए आप ध्यान से अपने फर्स्ट एड बॉक्स में इन सब दवा को ज़रूर से ज़रूर रख लीजिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप इन मेडिसिन का यूज़ कर सकें। और अगर आप थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हो तो आप डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।